हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका सीईटी एग्ज़ाम है वो आपका अच्छी तरीके से आपका यहाँ पर मतलब कि एग्ज़ाम आपका अच्छा गया होगा और आपके अच्छे एग्ज़ाम के हिसाब से आपके नंबर बन रहे होंगे 40% के हिसाब, यानी कि इससे आपके 60% से भी अधिक आपके नंबर बन रहे होंगे। तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बहुत बधाइयाँ जिनके भी अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो अब उनको बारी है सीईटी एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद यहाँ पर आपकी पशु परिचर एग्ज़ाम को क्रैक करना और आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसको भी क्रैक करना। ये हमारा क्या है, लक्ष्य हमारा होने वाला है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं पशु परिचर और आपका एग्ज़ाम है जो आपका 4th ग्रेड है। इन दोनों के हिसाब से हम राजस्थान जीके के यहाँ पर धमाकेदार यहाँ पर आपको क्लास लेकर आए हैं जिसमें मॉडल पेपर फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। अब की बार यही प्रश्न आएंगे 100 आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को रट लो, पशु परिचर आपका समझो निकल गई। तो इस क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर किसी राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो आप सभी को यहाँ पर पशु परिचर के लिए यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। निःशुल्क यहाँ पर आपका कोर्स रहेगा और अब की बार हमारी क्लासों से यहाँ पर बहुत आपको प्रश्न देखने को मिले हैं सीईटी 10+2 एग्ज़ाम में। आपको विश्वास है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तभी आप इस यूट्यूब चैनल से तैयारी करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आपका पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। सर जी क्या पूछा गया है कि आपका प्रश्न है, आपका यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है सर जी कि माही नदी किन राज्यों की यहाँ पर संयुक्त परियोजना है। जो माही नदी की, जो आपकी माही नदी है सर जी, इसकी संयुक्त परियोजना आपसे पूछी गई। ये प्रश्न है वो आपका सीईटी एग्ज़ाम में बाहरी आपका पूछा गया। ये आपके कम से कम ये आपका प्रश्न है एक, यानी कि 1 या 2 पारियों में पूछा गया, 2 या 3 पारियों में आपका ये प्रश्न है वो पूछा गया था। और ये प्रश्न आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया। तो आपको इन प्रश्नों को आपको रट लेना है, क्योंकि जो आपका आरएसएस भी है वो सर जी क्या है, रिपीट करता है प्रश्नों को। जो सीईटी में आए हैं आपके ग्रेजुएशन लेवल वाले में, वो आपके सीईटी 10+2 में दे दिए। अब 10+2 वाले आपके क्या है, सर जी किस में देने वाले हैं सर जी, आपकी पशु परीक्षा में, पशु जो आपकी परिचय एग्ज़ाम होगी उसमें ये सर जी क्या है, इन प्रश्नों को दोहराने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को आपको मतलब ध्यान से आपको देखना होगा, तभी आपके यहाँ पर नंबर सही होंगे आपके। अब आपका पहला प्रश्न है सर जी, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि माही नदी किन राज्यों की यहाँ पर संयुक्त परियोजना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, और राजस्थान और आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपकी गुजरात। जो आपकी सर जी ये आपकी माही नदी है सर जी, ये निकलती तो कहाँ से है सर जी, एमपी से निकलती है। और जो आपकी संयुक्त परियोजना है सर जी वो हमारी राजस्थान की है और आपकी गुजरात की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। और सर जी ये राजस्थान में उल्टे यू आकार की आकृति में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है सर जी, 2 बार यहाँ पर काटती है ये नदी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि कामड़ी पंथ के प्रवर्तक हैं रामदेव जी, तेजाजी महाराज, गोगा जी महाराज, देवनारायण जी महाराज। जो कामड़ी पंथ के आपके प्रवर्तक हैं वो सर जी रामदेव जी हो जाएंगे। रामदेव जी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाले। गोगा जी सर जी ये आपके सर्पों के देवता हैं, सर्पों के देवता, सर्पों के देवता। ये आपका एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से सर्पों के देवता कौन से हैं। तो गोगा जी महाराज हो जाएंगे। जहार पीर बाबा इनको कहा जाता है सर जी, जहार पीर बाबा, इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, ये भी आपको याद कर लेना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी, मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि आपसे पूछा गया है कि किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग की साधना यहाँ पर ग्रहण की थी। बाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, आपका हड़गू जी। जो सर जी हमारे मल्लीनाथ जी हैं, इन्होंने अपनी क्या पत्नी की योग साधना से दीक्षा ग्रहण की थी। मल्लीनाथ जी का मंदिर है, यानी कि इनका मेला कहाँ लगता है सर जी, तिलवाड़ा, 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 यानी कि तिलवाड़ा। और सर जी ये अब हमारा बालोतरा में है, बालोतरा में हो जाएगा। और आपको याद कर लेना होगा कि जो आपका सीईटी एग्ज़ाम है उसमें क्या है, पुराने प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और आपके
नवीनतम प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपकी गणेशोत्सव सप्ताह सर जी कहाँ पर है, ये आपकी नीम का थाना में है सर जी। ये प्रश्न नया यहाँ पर चला था CET एग्जाम में 10+2 में, और ये प्रश्न सर जी 2 या 3 बार एग्जाम में पूछा गया था। एक तो सर जी आपकी यानी कि जो आपकी सेकंड हुई थी, यानी कि सेकंड शिफ्ट 23 को, उसमें पूछा गया था। एक और पूछा गया था ये प्रश्न नीम का थाना वाला, यानी कि आपका मतलब कि नीम का थाना वाला सर जी एक आपका 23 को सेकंड में भी पूछा गया था शायद। हाँ, तो आपको याद कर लेना होगा। तिलवाड़ा आपकी बालोतरा में है सर जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। इनकी पत्नी सर जी, इनकी पत्नी सर जी कौन है? रूपा दे। रूपा दे है इनकी पत्नी, रूपा दे, जो कि बरसात की देवी है सर जी। बरसात की देवी, बरसात की सर जी इनकी देवी है, बरसात की देवी है इनकी पत्नी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग। कोई यहाँ पर क्या है, बीच में ही भूल जाते हैं शायरियों को। तो निम्न में से कौन सी आपकी खरीफ की फसल है? ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था 10+2 में। ये सर जी आपका पूछा गया था। ये भी आपका 2 बार पूछा गया था, 2 बार। जो आपके CET एग्जाम में हर मतलब कि हर शिफ्ट में बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे थे, आपने देखा होगा। तो अब आपसे पूछा गया कि गेहूँ या आपका सरसों या आपका चावल या आपका चना। सर जी हम बात करते हैं इन फसलों की। सर जी कौन कौन सी फसल? एक तो आपकी ये वाली और एक सर जी ये वाली। ये तो सर जी आपकी कौन सी हैं? खरीफ की हैं सर जी। सर जी नहीं, मतलब आपकी रबी की फसल है। ये आपकी रबी की फसल है, रबी ये भी। और ये आपकी जो चावल है सर जी, ये आपकी खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, 22 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि मोरबंदियाँ पहरावा आपका तांडा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? सांसी, मेड़ा, भील या आपका ग्रासी। जो आपका मोरबंदिया पहरावना आपका ताड़ना, ये सर जी ग्रासिया में हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर होने वाला है। सर जी सांसी जनजाति के बारे में पूछा जाता है। इनकी इनका बीज, इनका मतलब कि बीजा और माला, इनका संबंध कैसे? बीजा माला ये आपसे पूछा गया था शायद ग्रेजुएशन वाले एग्जाम। तो बीजा और आपका जो माला है ये मतलब कि किस जनजाति से संबंधित हैं, ऐसा प्रश्न था शायद। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ग्रासिया। मोरबंदिया पहरावना आपका ताड़ना, आपका ऑप्शन नंबर डी ग्रासिया इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। ग्रासिया जनजाति सर जी ये आपकी इनका संबंध बालक नृत्य से हो जाएगा और सर जी माउंट आबू में यह किया जाता है। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? गागरों, सिवाना, आपका नागौर या आपका शेरगढ़। सर जी आपका शुक्र तालाब का निर्माण 1570 में करवाया गया था। ये आपके करवाते हैं अकबर जी जब आपके अजमेर से लौटते समय। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नागौर दरबार लगाया था 1570 में। तो ऑप्शन नंबर सी हाँ, सी इज द राइट आंसर हमारा, नागौर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सर जी क्या पूछा गया है कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ स्थित है? विजय मंदिर अलवर, विजयनाथ दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या आपका चित्तौड़गढ़ या आपका जयगढ़। सर जी इसका राइट आंसर क्या है सर जी? यहाँ पर बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। नील की खेती के प्रमाण मिले थे, नील की खेती के यहाँ पर सर्वप्रथम प्रमाण यहाँ मिलते हैं बयाना भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल आपका लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, वो आपका कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़, भरतपुर, बाला किला, मांडलगढ़, अचलगढ़, आपका आबू आबू में है। ये आपका अचलगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण था किसने कराया? तो कुंभा ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लोहागढ़ भरतपुर होने वाला है। लोहागढ़ भरतपुर सर जी जो आपका ये आपका दुर्ग है सर जी, ये आपका पारख दुर्ग है सर जी, पारख दुर्ग है। इसके चारों तरफ आपकी खाई और आपको क्या है? पानी है। इसके चारों तरफ वह किला जिसने जनरल लेक ने यहाँ पर 5 बार चढ़ाई की किंतु यहाँ पर असफल हुआ। यहाँ अष्ट धातु निर्मित दरवाजा, अष्ट धातु निर्मित यहाँ पर क्या है? दरवाजा है, अष्ट धातु निर्मित दरवाजा है सर जी। और यहाँ पर सर जी किशोरी महल और आपके जवाहर बुर्ज भी क्या है? स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि
जैसलमेर का प्राचीन नाम है सर जी। सीईटी एग्ज़ाम में आपका 3 बार पूछ लिया था ये प्रश्न। मारवाड़, जांगल या आपका गौड़वाड़। तो सर जी जैसलमेर का प्राचीन नाम सर जी माड़ सर जी इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। झरोकों की आपकी क्या है, नगरी कहा जाता है, म्यूजियम सिटी कहा जाता है, गलियों का शहर कहा जाता है जैसलमेर को। और यहाँ पर अन्य नाम बहुत हैं। घूंघट, घूंगड़ी, बांद्रा, इमली के यहाँ तारगढ़ दुर्ग में स्थित प्राचीन विशाल बुर्ज, मारवाड़ की लोक परंपराओं जानतियों के गोत्र के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावों के नाम, यहाँ आपका राजस्थानी खान पान की, यहाँ पर खान पान की क्या है, विधियों के नाम है सर जी। घूंघट आपकी घूगड़ी, बांद्रा, इमली, ये सर जी हमारी तारागढ़ में स्थित प्राचीन विशाल बुर्ज हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हमारा होने वाला है। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। जीनियस एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बेहतरीन सफलता आपको मिली होगी और आपके सीईटी एग्ज़ाम में आपके यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिली होगी। बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाया था रतन आपका भाव सिंह, आपका छत्रसाल, आपका माधो सिंह। बूंदी में सर जी रंग महल का निर्माण छत्रसाल जी करवाते हैं। छत्रसाल जी बूंदी में रंग महल का निर्माण करवाते हैं। और सर जी बूंदी को कहा जाता है छोटी काशी, छोटी काशी कहा जाता है, छोटी काशी काशी कहा जाता है बूंदी को, इसका उपनाम है बूंदी का। यहाँ पर सर जी बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर भी इसको कहा जाता है, बावड़ियों का शहर भी सर जी इसको कहा जाता है, सर जी बूंदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। राजस्थान को इस क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो ताकि जो आपके जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने परिवार के क्या है नाम रोशन करें, अपने माता पिता का। क्षेत्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है चंद्रमहल, विजय मंदिर, सामोद महल, उम्मेद भवन। तो उम्मेद भवन आपका इस द राइट आंसर हो जाएगा। और ये सर जी उम्मेद भवन है सर जी, ये हमारा सर जी जोधपुर में है सर जी। कौन सा? जोधपुर में हो जाएगा। तो जोधपुर यानी कि इसको सन सिटी भी कहा जाता है, सन सिटी भी सर जी इसको कहा जाता है। ये सर जी सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम में पूछा गया था 2024 की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया था कि सन सिटी किसका नाम है। ये लो सर जी ये आ गया सन सिटी। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, आपका जयपुर। सर जी जयपुर इसका राइट आंसर नहीं होगा, बीकानेर भी नहीं होगा, जैसलमेर भी नहीं होगा सर जी। इसका जोधपुर इज द राइट आंसर होने वाला है। मारवाड़ भी कहा जाता है इसको, मारवाड़। जयपुर को सर जी गुलाबी नगरी कहा जाता है सर जी, गुलाबी नगरी कहा जाता है। और रंगसरी का द्वीप भी कहा जाता है, रंगसरी का द्वीप भी इसको कहा जाता है। और सर जी क्या मतलब कि इसके तो बहुत नाम है जयपुर के। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि प्रजामंडल संस्थापक सुमेलित आपको करने है। कौन सा प्रजामंडल सुमेलित यहाँ पर आपको मिलान करने है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सर जी बीकानेर आपका मगाराम वैद, जैसलमेर मीठालाल व्यास, धौलपुर कृष्ण दत्त पालीवाल, बांसवाड़ा भूपेंद्र नाथ आपका त्रिवेदी। यानी कि इसका 4, फिर आपका 3, फिर आपका यानी कि 2 और आपका 1, 43-21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43-21 इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में आपको किसने की थी। जो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जयरण व्यास, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, केसरी सिंह बारड। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जयरण आपका व्यास ने की थी, जयनारायण व्यास ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल इनकी ही क्या है पुस्तक है। इनकी पोपा बाई की पोल, पोपा बाई की पोल जयनारायण व्यास की है। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को कि मैं देखता चला गया किसके संबंधित है। कपूर चांद कुलिस, गुलाब कोठारी, कन्हैयालाल व्यास, आपका कृष्ण कुमार बिड़ला। कपूर चंद आपका कुलिस इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। इसका संबंध सर जी राजस्थान पत्रिका से है, राजस्थान पत्रिका। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हमारा होने वाला है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। कोटा, चित्तौड़गढ़,
उदयपुर बांसवाड़ा सर जी। रावत भाटा का संबंध सर जी, ये हमारा जो हमारा परमाणु संयंत्र सर जी रावत भाटा सर जी हमारा चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर ए भी द राइट आंसर हमारा होने वाला है। ये भी सर जी एग्जाम में पूछा गया था, CET 10+2। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? फजल अली, गोकुल भाई भट्ट, गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फजल अली इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी, कि राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त किया? 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 18 अप्रैल 1948। राजस्थान का राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया गया था 1 नवंबर 1940 को। सर जी 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस मनाते हैं सर जी, दिवस मनाते हैं। जबकि स्थापना दिवस आपसे पूछा जाए, स्थापना दिवस, तो सर जी 1 नवंबर हो जाएगा। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का यहाँ पर राजस्थान का वर्गीकरण हुआ था। राजस्थान का यहाँ पर 7 चरणों में यहाँ पर एकीकरण पूर्ण हुआ था। पूर्ण एकीकरण आपका 1 नवंबर 1956 7 चरणों में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी, ये आज का लास्ट प्रश्न है कि तुंगा की लड़ाई सर जी कब हुई थी? 17 आपका यानी कि 1787, 1802, 1846 या आपका 1887। सर जी 17 आपकी 28 जुलाई 1787 को लड़ाई होती है सर जी। तुंगा आपका जयपुर में है, और ये आपका महारथी सिंधिया और आपकी सवाई प्रताप सिंह के बीच यहाँ पर लड़ाई होती है सर जी, तुंगा की लड़ाई, जो कि 28 जुलाई 1787 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हमारा होने वाला है। तो आज के प्रश्न ये थे, आपको वो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है छोटा सा, जीनियस एजुकेशन अकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हम सब सटीक अपडेट के साथ यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जो न्यूज़ आती है वो सर जी यूट्यूब चैनल पर नहीं, बल्कि क्या है आपका टेलीग्राम चैनल पर हम डालते हैं, क्योंकि जो छोटी वगैरह न्यूज़ होती हैं वो सर जी हम टेलीग्राम पर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनाकर भी मतलब काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम क्या है टेलीग्राम पर डाल देते हैं। तो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल जीनियस एजुकेशन अकेडमी, और हमारा इंस्टाग्राम भी पेज है सर जी, इसी नाम से जीनियस एजुकेशन अकेडमी। इस पर जाकर आप फॉलो हमको क्या है कर सकते हैं, और कमेंट करके जो बताएं आपका CET एग्ज़ाम कैसा हुआ था। और अब हमारी बारी है सुपरचैट एग्ज़ाम और आपकी 4th ग्रेड की जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसको क्रैक करना। तो सभी विद्यार्थी अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।